नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा। अभी हम बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष से। कुंभ को लेकर के कई प्रकार की बातें हो रही हैं, कुंभ को लेकर के उत्साह भी है। एक घटना से थोड़ा सा लोग आहत भी हैं, लेकिन आहत होने के बावजूद फिर से जो गलतियां थी, त्रुटियां थी, उसको संभाल लिया गया है। सर, करोड़ों लोग एकत्रित हुए हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये भीड़ के रूप में या भारत के जागते हुए जो धर्म अध्यात्म के प्रति या इसकी संस्कृति के प्रति जो एक जन भावना जागृत हो रही है, उस रूप में किस रूप में आप देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न करने के लिए। सबसे पहली बात तो है कि ये कुंभ 144 साल के बाद ये कुंभ का आयोजन हुआ है और इसकी मान्यता इतनी अच्छी है कि पूरे विश्व के हिंदुओं के प्रति इसका जागृति हुई है। और भारत में जो अभी हिंदुओं के प्रति जो जागरूकता आई है, उसका ये रिजल्ट है। राम जन्मभूमि, रामलला के कहते हैं मंदिर स्थापना होने के बाद हिंदुओं में एक आशा की किरण आई है कि हिंदुत्व की रक्षा हम लोग कर पाएंगे। और विश्व हिंदू परिषद शुरू से ही लोगों को जागृत करने में लगी है कि हिंदुत्व को जगाएं, क्योंकि हिंदू होना और हिंदुत्व के बारे में बात करना ये दो चीज है। तो हिंदुत्व के बारे में जानने के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश की है और हम लोग चाहें कि साहब किसी तरह से हमारा हिंदू समाज जागृत हो और अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। राम जन्मभूमि के बाद जो ये कुंभ का प्रकरण हुआ है, एक बहुत ही बड़ा मानव सेवा का, मानव श्रृंखला का या मानव जाति का बहुत बड़ा ये कांग्रेगेशन है, जिसमें करोड़ों करोड़ लोग स्नान करने के लिए एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन कोई छोटा आयोजन नहीं होता है। और मेरे ख्याल से अगर इसमें कोई एक घटना होती है, कहीं आग लग जाती है, कहीं पर अगर भगवा मर जाता है और तुरंत उसको अगर संस्कार, तुरंत अगर ये व्यवस्था उसको ठीक कर दी जाती है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज देखिए आपके सामने एक बहुत बड़ा ये है एग्जाम्पल है कि अमेरिका में कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है और पूरा अमेरिका परेशान है, आग नहीं कंट्रोल कर पा रही है। लेकिन आज हमारे 20 करोड़ आदमी के बीच में अगर एक छोटी सी घटना होती है तो उसको वहां का प्रशासन घंटों में ठीक कर लेता है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो कभी कभी हम लोग अपने काम को, अपनी थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसको एम्पलीफाई करके लोगों को बदनाम करने में लग जाते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये एक इतने 2-3 करोड़ आदमी के साथ अगर वहां पर ये छोटी सी घटना हुई है, तो इसको तो इग्नोर करना चाहिए। आप कहीं पर भी जाते हैं, कोई बड़े बड़े शादी विवाह में भी जाते हैं, तो थोड़ा कभी कोई मिसहैप हो जाता है, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि लोग उस पर छोटी सी गलती को एम्पलीफाई करके उसको बड़ा बम बनाना चाहते हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ फायदा हो। मैं समझता हूँ कि कुंभ में जो आग की घटना हुई या अभी जो ये कहते हैं घटना हुई, दर्दनाक घटना हुई, इससे मुझे संवेदना है। मैं जो भी अपने जान गंवाए हैं, चाहे जो भी हताहत हुए हैं, मैं सबों के प्रति मेरी पूर्ण संवेदना है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहना चाहूंगा कि इतने बड़े आयोजन के बीच में अगर ये छोटी सी घटना होती है, तो मेरे ख्याल से हमें इसको, लोगों को जो भी इसमें लगे हैं, जो भी अधिकारी लगे हैं, जो भी लोग लगे हैं, उनको हतोत्साह न कर करके उनके उत्साह को बढ़ाएं, ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटना न हो। जी सर, आपने बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से कहा कि इतनी बड़ी लगभग 5 करोड़ से ऊपर लोग थे उस दिन, तो एक छोटी घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर से उसको संभाल लिया गया और त्रुटि दूर कर दी गई। एक बात और है कि अभी कुछ लोग जो है ऐसी चर्चा कर रहे हैं, सब विमर्श खड़ा कर रहे हैं कि कुंभ जो है भीड़ का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ जो आध्यात्मिक चर्चा होती थी वो गौन होती हुई चला गया। इस तरह का आरोप लोग लगा रहे हैं। जैसे भीड़ को लेकर के भी दुर्घटना हुई तो कई प्रकार की बातें हो रही थी, आरोप लगा रहे थे। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि वहां पर आध्यात्मिक चर्चा होना, विमर्श होना, और जहां तक एकम सद्विप्राह बहुधा बदंती की बात वहां फलित होती थी व्यवहार रूप में, तो वो अभी किस नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत कहिए, क्योंकि कुंभ का जो आयोजन होता है वो एक दिन का नहीं होता है, वो महीनों का आयोजन होता है।
और अगर आप कुंभ में जाएंगे तो पाएंगे कि बहुत से सेक्टर्स में बहुत से साधु संत लोग का अपना बना हुआ है क्षेत्र, सब अपना टोली बना हुआ है। वहां पर रोज कथा होते रहता है, रोज वहां पर भजन होते, मंडली होती रहती है, सब चीज होता है। और स्नान करना उसका एक पार्ट है। ऐसा नहीं कुंभ में केवल जाकर के खाली स्नान करके चलाना है, तो एक पार्ट होता है। तो इतने बड़े आयोजन में इतने लोगों का एक साथ खाना पीना रहना और उसके बाद सभी चीजों का ध्यान रखना, आवागमन की सब सुविधा करना, ये सब बहुत ही बड़ी चीज है। और ये बात जरूर है कि हम जितना सोचे थे उससे ज्यादा भीड़ हमारे पास आई, जिसको हम लोग इतना बढ़िया से मैनेज करने के लिए लगे। अभी भी तैयार फिट है, लेकिन इसमें दो बात होती है। अगर मान लो कि कोई बैरिकेडिंग लगा हुआ है तो हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम इस संस्था के साथ करें, उस बैरिकेडिंग को तोड़ने का नहीं करें। लेकिन हम अपने कर्तव्य बोध पर नहीं रहते हैं, हम अपने अधिकार बोध पर रहते हैं कि मैं आया हूं तो मुझे अभी ही स्नान करना है। तो हमें पब्लिक को भी कहना है, अपने श्रद्धालुओं को भी कहना है कि हम कृपया अपने कर्तव्य बोध की बात भी करें कि साहब हम जहां पुलिस ने मना कर रखा है, बैरिकेडिंग किया है, वहां हम न जाए। लेकिन जबरदस्ती हम बैरिकेडिंग तोड़ के घुसेंगे ही तो आपको तो सजा भुगतनी होगी। एक बात और, एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वहां जाकर के स्नान करने से क्या तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, मतलब एक तरह से कटाक्ष, और कहा कि ऐसी चीजों को हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए, अपनी अपनी सोच है, किसी का विचार हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन इतना तो जरूर हम कहते हैं कि अगर उनको हिम्मत है तो कृपया यही बात वो हज के लिए कह दें तो मैं समझूंगा कि उनमें उद्यम है। हज में भी तो इतने लोग भीड़ में जाते हैं, हज में भी तो कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं। क्या इसका वो कह सकते हैं कि ये गलत चीज है और हज के लिए लोग ना जाए? अगर उसमें हिम्मत है तो सब ये कहते हैं सामने पब्लिक के कहें कि हाँ साहब, अगर कुंभ टाइप चीज नहीं होना चाहिए तो हज टाइप चीज भी नहीं होना चाहिए। ये तो आस्था की बात है, आप कितने किसी को रोकेंगे नहीं होगा। जो जिस संस्कार से जो पला है उस संस्कार के प्रति अपनी आस्था को मेंटेन करेगा, और उसके लिए आप ये कह करके कि नहीं ये इसको रोकना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को इस तरह का सोच होना गलत है। बिकॉज अगर आप बात करते हैं एक पार्टी की, एक समुदाय की, तो दूसरे समुदाय के बारे में करिए, क्योंकि हज भी एक ऐसी कुंभ की ऐसा चीज है, एक महीने के अंदर वहां पर इतने लोग जाते हैं, पूरी दुनिया के श्रद्धालु जाते हैं, और मेरा इसकी तरह उसे लगता है वहां पर भी हज पे भीड़ प्रबंधन के लिए बहुत ही परेशानी करनी पड़ती है। इसको ध्यान दें। बहुत धन्यवाद सर। एक प्रश्न और, राम जी को लेकर के आपने क्योंकि कहा कि भगवान राम के मंदिर बनने के बाद में एक जागृति हुई है सनातनियों में, और सनातनी बहुत भारी संख्या में अयोध्या भी जा रहे हैं। अयोध्या में भी रोज 6 लाख 10 लाख की भीड़ हो रही है। तो राम को कहा गया है विग्रहवान धर्म, मतलब राम भारत के पुरुषार्थ हैं, और राम ने जो आदर्श अपने जीवन से दिया है वो लोग अनुकरण करते हैं। और राम राज्य की बात महात्मा गांधी ने भी कहा कि जहां दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो राम मंदिर में रामलला के, राम जन्मभूमि पर रामलला के मूर्ति के स्थापना और भव्य मंदिर निर्माण के बाद विश्व हिंदू परिषद का क्या विचार है, चाहे राम को लेकर के ये क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात ये है कि उस समय उद्घाटन के समय में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि राम को प्रत्येक मानव के मन मंदिर में स्थापित करना है ताकि व्यवहार बदले। तो इस दिशा में कुछ विश्व हिंदू परिषद सोच रहा है क्या? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना पूरे हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, और भारतवर्ष के लिए और भी एक हिंदुत्व का एक प्रतीक हुआ। जो दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं राम जन्मभूमि, क्योंकि जन्मभूमि बदल नहीं सकता। तो रामलला की जो स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जन्मभूमि पर हुई है, और इसके लिए हम लोगों ने काफी संघर्ष भी किया, और 1985 के बाद से घोषणा रक्त संघर्ष होने के बाद हम लोगों ने इसको प्राप्त किया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि किसी के घर में बच्चा होता है, तो जिस दिन बच्चा होता है उसके पेरेंट्स को उसके भविष्य के बारे में विचार होता है
अब क्या करना है, बच्चा को पढ़ाना लिखाना। तो बाप माँ के मन में वो एक दुविधा होती है कि क्या करें, कैसे बच्चे को और आगे बढ़ाएं। ठीक उसी तरह से जब हम लोगों ने मंदिर की स्थापना कर ली, प्राण प्रतिष्ठा कर लिया, तो हम लोग के मन में एक संशय है कि किस तरह से हम इस राम लला के मंदिर को बचा के रखें, क्योंकि अगर हम अपने हिंदुत्व की रक्षा नहीं करेंगे तो हो सकता है 50 साल के बाद कोई स्थिति बदले और फिर उसी बाबर के ऐसा इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। तो हम इस बात को बहुत संसित हैं और हम चाहते हैं कि हमारे समाज में हिंदुत्व के लिए जागृति बढ़े और एक ऐसा मजबूत समाज बने कि कोई भी फिर हमारे इस कृत में इस बड़े काम को छोटी आंखों से ना देख सके। इसलिए हम लोग की ये है कि पूरे दुनिया में जो हिंदुत्व है उसकी जागृति हो, हिंदुत्व के प्रति लोगों का आस्था बढ़े और हम अपने मंदिर का, यही एक मंदिर नहीं और मंदिरों को भी रक्षा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारी बातें कुंभ से लेकर के राम जन्मभूमि तक और राम लला के मंदिर स्थापना के बाद के अभियान तक सारी बातें हुई। स्वच्छ समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कृष्णकांत ओझा, नमस्कार।